डिप्लोमा स्टार्ट हुआ पहले, फिर हुआ बीबीए एंड एमबीए इन डायरेक्ट सेलिंग। कैसा चल रहा है और क्या अभी भी स्कोप है, जो बच्चे अभी करना चाह रहे हैं, बीबीए करना चाह रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में, एमबीए करना चाह रहे हैं, क्या अभी भी उनके पास में ऑप्शन है, वो एडमिशन ले सकते हैं? जी। मैं थोड़ा-सा इसका हल्का-सा वैसे कमल सर ने अपने पहले के इंटरव्यूज़ या डिस्कशन में शेयर किया, बट मैं अपना पर्सपेक्टिव शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज़ सर। डिप्लोमा का जैसे कोर्स शुरू हुआ, पहले में 26 बच्चे आए, हमने बहुत पैशनेटली बिकॉज़ कैंपस में आए थे वो, तो हमने बहुत एन्जॉय भी किया, बहुत सारी चीज़ें इम्पार्ट करने की भी कोशिश करी, बट कहीं न कहीं दिमाग में ये थॉट था, कमल सर के भी था, हमारे भी था, मेरे भी था कि हम जिस लेवल पर, स्केल पर सोचते थे कि हाँ, ये उस स्केल पर जाएगा, वो शायद वो स्केल नहीं आ पाया पहले 2 सालों के अंदर, बिकॉज़ दूसरे साल जब हमने किया 8 बच्चे आए। तो कहीं न कहीं हमें लग रहा था, क्योंकि एक है इंटेंशन होना, जैसे बोला कि बहुत साफ नीयत से चले थे, और यहाँ पे एक मेंशन मैं ज़रूर करना चाहता हूँ, बिकॉज़ कई बारी बैकग्राउंड में जो चीज़ होती है उसका ज़्यादा उल्लेख नहीं होता। इसमें शूली यूनिवर्सिटी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। क्यों रोल है? क्योंकि कमल सर तो जुड़े हुए थे इंडस्ट्री में, पीएचडी कर चुके थे, और पीएचडी की वजह से इतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था। एक यूनिवर्सिटी हाँ। जिसकी इतनी स्ट्रॉन्ग क्रेडिबिलिटी है, वो एक ऐसा कोर्स जो रिस्की भी हो सकता है, आप यस। समझ सकते हैं, दोनों तरफ काम कर सकता है। उन्होंने इसको वो ना देखकर अपने एक एम्प्लॉई के भरोसे पर इस चीज़ को शुरू किया। आई थिंक ये बहुत सारे और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो बिज़नेस भी कर रहे हैं, बट साथ-साथ में मेरा ये मानना है कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जिनको एचईआईज़ हम बोलते हैं, उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम नई-नई चीज़ों को बढ़ावा दें, और इसके अंदर शूली यूनिवर्सिटी को जितना क्रेडिट दें उतना कम है। क्योंकि अगर वो नहीं होते, तो शायद ये यथार्थ नहीं होता। अब आते हैं पॉइंट पे कि जैसे ही हमने पहले 2 बैचेस किए, पहले 2 बैचेस करने के बाद ये समझ आया कि हाँ, हम मेहनत कर रहे हैं, पर वो कहीं न कहीं रीच नहीं है उसकी तरफ, और राइट। हम इसी सोच में थे, थॉट प्रोसेस में थे। सडनली अब वो कहते हैं ना कि नियत सही हो तो भगवान या ऊपर वाला एनर्जी पावर भी रास्ते खोलता है। तो शूलिनी यूनिवर्सिटी को उससे पहले नहीं था उनके पास ऑनलाइन का लाइसेंस, तो ऑनलाइन का लाइसेंस मिल गया। अच्छा। और ऑनलाइन का लाइसेंस जैसे ही मिला, हमने जो 2 साल में एक्सपीरियंस किया था कि जो डायरेक्ट सेलर्स हैं, वो करना तो चाह रहे हैं, पढ़ना तो चाह रहे हैं, बट कहीं न कहीं अपना बिज़नेस छोड़ के वो 6, 8, 7 महीने के लिए, क्योंकि जो डिप्लोमा कोर्स था वो 1 साल का था, वो नहीं आ सकते, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी। और जैसे ही ये चीज़ आई, हम बड़े खुश हो गए, और हमने अप्लाई किया बीबीए और एमबीए के लिए, और वो अप्रूव हो गया, और हमको लगा कि अब हम अगले स्टेप पर जा सकते हैं, बिकॉज़ एक स्टेप हो गया जहाँ के अंदर हमने कुछ चीज़ें एक्सपेरिमेंट करी, कोर्स मटेरियल बनाया, क्या चीज़ जानी चाहिए, बहुत थॉट दिया, और आज भी हम बहुत थॉट देते हैं कि क्या डालना चाहिए कोर्स के अंदर, क्या नहीं डालना चाहिए, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। तो अब हमारे पास एक नेक्स्ट लेवल मिल गया, जहाँ के अंदर हमको लगा कि अब मासेस आएँगे, अब लोग आएँगे हमारे पास, क्योंकि ज़्यादा लोगों के लिए कन्वीनिएंट हो जाता है। राइट। ऑनलाइन में सब चीज़ कन्वीनिएंट है। घर बैठे आप अपने लेक्चर सुन सकते हैं, असाइनमेंट्स कंप्लीट कर सकते हैं, एग्ज़ाम्स तक भी आप घर बैठे-बैठे दे सकते हैं। तो आई थिंक सफ़र में शुरुआत हुई, चैलेंजेस आए, बट सोच कभी ये नहीं आई कि अरे यार, ये चल नहीं रहा, या ये इसका क्या करें? तो नए रास्ते दिखते गए, और एमबीए, बीबीए को लेकर जो लास्ट 2 या 3 बैचेस से रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा है। हम बहुत उत्साहित हैं, और पिछली वाली एडमिशन्स तो क्लोज़ हो चुकी हैं, बट हम अपने नई एडमिशन्स के लिए ओपन कर दिया है। ओके। दोबारा से हम ये चाहते हैं वो लोग आएँ जो सोचते हैं कि आप यहाँ पे आकर डिग्री तो मिलेगी ही मिलेगी, आपको एक सर्टिफ़िकेट तो मिलेगा ही मिलेगा, पर उसके साथ-साथ आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेगी। अब मैं अपना ही अगर सिंपल सा एग्ज़ाम्पल बताऊँ, मैं 8 साल डायरेक्ट सेलिंग में था, और मुझे लगता था, क्योंकि मैं अच्छे कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से आया था, तो मुझे लगता था मैंने बहुत रिसर्च कर लिया, बहुत समझ लिया, मुझे बहुत आता है। बट जैसे ही मैं कमल सर के साथ मिला, कमल सर का जो एक साइंटिफिक साइंस बेस्ड अप्रोच समझा, चीज़ें समझी, तो मेरे सोचने समझने का जो, अगर मैं एक डायरेक्शन से चीज़ सोच रहा था, तो वो 10-15 डायरेक्शन से इनपुट्स आने लगे, और उसने मेरी
अंडरस्टैंडिंग डायरेक्ट सेलिंग के लिए, अलग अलग कंपनीज के लिए, अलग अलग प्लान्स के लिए, अलग अलग टीम बिल्डिंग तरीके करने के लिए, सिस्टम्स के लिए बहुत ज़्यादा इन्हांस करिए। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से भी लोगों को यही बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में यही है, सबको लगता है कि सब कुछ आता है और सबको लगता है कि यार इसमें सीखने जैसा क्या है। तो आई थिंक अगर आप इस इंडस्ट्री को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो हम इसको प्रोफेशनली करना पड़ेगा। Right. अभी तक ये इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ पैशन पे चल रही, सिर्फ और सिर्फ कुछ ही लोग, आप जैसे लोग जिन्होंने कुछ नहीं देखा, कुछ वो नहीं, बस पैशनेटली लगे रहे और सक्सेस क्रिएट किया। बट आप जैसे लोग बहुत कम हैं। जो हमारा एंडेवर है या जो कमल सर जो चाहते हैं वो ये है कि एक यूनिफॉर्मिटी है, एक जो प्रोफेशन में होता है, एक लेवल ऑफ इनकम सब लोग टेस्ट करें, सक्सेस सब लोग एक लेवल का सक्सेस टेस्ट करें। फिर हाँ, उसमें ज़्यादा लेवल का सक्सेस किसका होगा, वो जो अपने पे एफर्ट डालेगा। तो हम वो सिस्टम सिखाना चाहते हैं लोगों को, ये सिस्टम बताना चाहते हैं कि ये भी किसी एक कंपनी की तरह हो सकता है, किसी भी एक जिस तरह से एक उद्योग चलता है, इंडस्ट्री चलती है, उस तरह से किया जा सकता है। दैट्स ग्रेट सर। जो ये अपॉर्चुनिटी है इसमें एडमिशन लेने की, बीबीए और एमबीए इन डायरेक्ट सेलिंग में, ये कब तक अवेलेबल है कपिल सर? अभी हमने 10 दिन 15 दिन पहले से कोर्सेज ओपन कर दिए हैं नेक्स्ट बैच एडमिशन के लिए। बट हम चाहते हैं कि जितना जल्दी एडमिशन लें, जितना जल्दी इनरोलमेंट करें, क्योंकि हम एक फ्री कोर्स साथ में दे रहे हैं जो कि अर्ली एडमिशन्स वालों के लिए होगा। सो बिल्कुल ओपन है बीबीए एमबीए दोनों के लिए, और वेलकम है जो भी इनरोल करना चाहेंगे। दैट्स ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। और व्यूअर्स को कहीं इधर उधर सर्च करने की ज़रूरत नहीं, बहुत सारे कॉल्स हमारे पास आने लग जाते हैं कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल रहे हैं, उस लिंक पे आप जाइए, वहाँ से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और नंबर भी डाल रहे हैं यूनिवर्सिटी का, वहाँ से भी आप क्वेरी कर सकते हैं।